जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। एक प्रश्न है, यदि हम भगवान का नाम जपते हैं और मान लीजिए कि हम 12 माला जप करते हैं प्रतिदिन, तो क्या ये ठीक है कि हम जैसे एक माला कर लिए, फिर कुछ समय बाद फिर एक और माला कर लिए और ऐसे कर करके कई भागों में बांट करके दिन भर में करें? सबसे उत्तम तो यही है कि यदि हम एक साथ बैठ करके कर सकें, परंतु यदि वो न कर सकें किसी कारणवश, और गृहस्थ जीवन में ऐसे बहुत से कारण होते हैं व्यक्ति के कि एक बार में और सुबह सुबह संभव हो सकता है कि न समय मिले, तो कम से कम कई खंड में करें, परंतु न करने से बहुत अधिक उत्तम है कि हम उसको खंड में बांट कर भी करें, लेकिन करें। एक प्रश्न है कि भगवान का नाम लेते हैं, ये भी कहा गया है कि भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, कि आलस में भी नाम जपें और अनिच्छा से जपें या क्रोध में जपें, तब भी उसका फल मिलता है। दूसरी तरफ कहा गया है कि नाम अपराध, तो हम इसको कैसे समझें? एक तो देखिए, जो नाम अपराध तो जो कहे गए हैं 10, उसमें इसे इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है कि आलस में भी कोई जप लिया तो क्या है, हो सकता है आलसी। उसमें ये तो कहा गया है कि उसकी तुलना अन्य साधनों से करना, भेदभाव करना इत्यादि बहुत से कहे गए हैं, परंतु फिर भी ऐसा नहीं कि आलस से जप करना उचित है। ऐसा करने से फल तो हमें मिलता है, परंतु वो फल हमारे लिए रोक कर रखा जाता है जब तक हम उस योग्य ना हो भगवान के नाम का। तो जब हम उस योग्य हो जाते हैं, जब हमारी स्थिति वैसी हो जाती है, तो फल तो हमें मिलते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हमारे शास्त्रों में है कि भगवान का नाम जपने से व्यक्ति का भला तो होता है, जब वो उस योग्य, जैसे वो शुद्ध होता है धीरे धीरे। तब जैसे छोटे बच्चे हों, उनके लिए अगर आप कुछ चीजें रखे हैं और जब वो 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको मिल जाती है, उसके फिर वो अधिकारी हो जाते हैं। वैसे भगवान का नाम हम जपते हैं, परंतु अपराध करते रहते हैं, तो उसका जो फल है वो फल तो रुका रहता है, फल नहीं मिलता। परंतु जब हम अपराध मुक्त होते हैं तो उनका फल भी मिलता है, जो पहले किए हैं उनका भी फल मिलता है। तो उसको उस दृष्टि से समझना चाहिए। तो उसी प्रकार समझिए कि जैसे रिवार्ड्स पॉइंट होते हैं वो जमा होते रहते हैं, लेकिन आप उनको इनकैश नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप उसके योग्य नहीं हैं। एक प्रश्न है कि हम जब भगवान का नाम जपते हैं तो हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता ही है, क्योंकि यदि हमें कोई बहुत वस्तु प्रिय होगी, कोई व्यक्ति बहुत प्रिय होंगे, तो उनको मानने वाले, जानने वाले लोग भी हमें बहुत प्रिय होते हैं। हनुमान जी को राम जी बड़े प्रिय हैं और राम जी का नाम उन्हें बहुत प्रिय है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी तो ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने मुट्ठी में बांध रखा है, उनको अपने वश में कर रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण करके, भगवान के पावन नाम का स्मरण करके। इसलिए हम भी यदि उसी नाम को जपेंगे, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, इस प्रकार उनकी भावना होती है जब हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक। और ऐसा भी देखने में आया है और अनुभव में भी आया है कई साधकों के, कई भक्तों के, कि भगवान का नाम लेने से उनके जीवन में हनुमान जी ने बहुत चमत्कार किए हैं। ऐसा तो हमने कईयों के मुख से सुना है, उनकी स्वयं की आप बीती, क्योंकि उन्हें प्रिय है। एक और प्रश्न है कि भगवान शिव जी और पार्वती जी को रामचरितमानस में श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहा गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः समीश्वरम। सिद्ध लोग इनके बिना देख नहीं सकते भगवान को, दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए कि भगवान शिव जी और पार्वती जी यदि हम देखें
सारे हमारे शास्त्रों में कहने वाले कौन? ये शिव जी कहते भी हैं, सुनते भी हैं। रामचरितमानस में ही आता है कि रामचरितमानस में कथा तो कह ही रहे हैं और सुनने भी जाते हैं। कहां पर? मुनि अगस्त्य जी के आश्रम में। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और वहां जाकर क्या किए? मुनि ने कथा कही, राम कथा मुनिवरे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो भगवान शिव जी और पार्वती जी को श्रद्धा और विश्वास कहा जाता है। तो श्रद्धा से हमारी विश्वास बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। अगर देखें तो ये लोग प्रश्न पूछते हैं, एक जन उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, सारे वैदिक वांग्मय में। इनके कारण ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। यदि ये न बताएं और पार्वती माता जी प्रश्न न पूछें तो भगवान शिव जी क्या करेंगे? इसीलिए भगवान शिव जी पार्वती जी को भी कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा कोई उपकार करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सबको प्रेम करती हो, इसलिए तुम मुझसे इतना प्रश्न पूछती हो जिससे मैं भगवान की कथा को कहूं। तो हमारी भी श्रद्धा और विश्वास जो हमारे हैं वो इस प्रकार ही हो कि भगवान की कथा को श्रवण करने, भगवान के गुणगणों को सुनना, भगवान के नाम को सुनना और जपना और कहना, पूछना। तो जो हम ये करते हैं, जैसे सत्संग आप देखिए, जो सत्संग में नियमित रूप से आते हैं, क्या उनके जीवन में श्रद्धा नहीं बढ़ी है? क्या उनके जीवन में विश्वास नहीं बढ़ा है? क्यों? क्योंकि पूछने और कहने से, हम पूछते हैं, कहते हैं। तो भगवान शिव जी और पार्वती जी के बीच में जितने भी संवाद हैं, ये प्रश्न और उत्तर के रूप में हैं, हम जीवों के कल्याण करने के लिए। इसलिए उन्हें श्रद्धा विश्वास कहा जाता है। बिना उनके, मतलब आप एक तो उनके स्वरूप, सगुण स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन आप उनकी कृपा को देखिए। यदि वो वैसा न करें तो हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास कहां से बढ़ेंगे? हमारे जो वैदिक वांग्मय हैं, यदि वो प्रश्नोत्तर न करें तो क्या लिखे जाएंगे, क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए उन्हें श्रद्धा विश्वास कहा जाता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान से प्रेम पाना है, भगवान की भक्ति करना है, तो भगवान शिव जी की कृपा मिलेगी तो बहुत जल्दी होगा। और कहते भी हैं रामचरितमानस में कि जही पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। ये पुरारी कृपा करें तो भक्ति आसानी से मिल जाती है भगवान की, क्योंकि वही श्रद्धा विश्वास है। जी, एक प्रश्न है कि कई बार हम जैसे ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर जप करते हैं, क्या वो उचित है? नहीं। भगवान का जप, भगवान का नाम, उसकी महिमा तो ऐसी है कि आप स्मशान भूमि में करें तभी भी वो पावन ही करता है। कल्याणाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, तो पावन करता है। परंतु जब हम साधना करते हैं तो हमें सदैव साधना निष्ठा से और एक नियम से करनी चाहिए। इसलिए सदैव हम अपने नियम को पालन करने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा नियम न टूटे। परंतु फिर भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं व्यक्ति की, विशेष रूप से आजकल के इस व्यस्त जीवन में, ये हमारा प्रतिदिन का ना हो, परंतु ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो कम से कम न करने से अच्छा है करना चाहिए। कम से कम नियम तो नहीं टूटेगा जब करने का, है ना? नियम तो नहीं टूटा, परंतु वही मेरा प्रतिदिन का हो ऐसा नहीं, हो जाती हैं कई बार ऐसी चीजें, और संभव है। हम जिस प्रकार से जॉब कर रहे हैं और जैसा जीवन पद्धति है, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। तो इसलिए नियम हमारा ऐसा ना हो, परंतु परिस्थिति बस ऐसी चीजें हो जाएं तो न करने से अच्छा है भगवान का नाम वैसे ही कर लेना चाहिए। एक और प्रश्न है कि यदि हम जप कर रहे हैं तो जप करते रहें और बीच बीच में बात करते रहें, तो ये क्या उचित है या अनुचित है?
दोनों उसको मानिए, उचित भी है और अनुचित। रुकिए, मैं अपने शब्दों को फिर से, यह अनुचित भी है और अनुचित नहीं भी है। मैं अनुचित शब्द को ही प्रयोग करूंगा 2 बार, क्योंकि उचित प्रयोग करने से गलत होगा। अनुचित है और अनुचित नहीं भी है। अनुचित ऐसे कि यदि हम किसी से भगवान का नाम जप रहे हैं और कह रहे हैं कि और कैसा चल रहा है, मूवी आई है नई वाली, क्या चल रही है, कहाँ घूमने का विचार चल रहा है आजकल, राम 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 राम। आपने ये वाली मूवी देखी कि नहीं? बहुत बढ़िया आई है, राम 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 राम, है ना? ये सर्वथा अनुचित है। कहाँ घूमने चल रहे हो, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, राम 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 राम, आया है, वीडियो अपना चल रहा है, राम राम, एक हाथ से माला एक हाथ से वीडियो को फोटो चर्चा चल रही है ना? क्या खरीदना है, क्या करना है, ये सर्वथा अनुचित है। परंतु आप भगवान की ही चीजें कर रहे हैं। नहीं, कई बार जैसे मान लो ये हम भगवान की सेवा में हैं, भक्तों की सेवा में हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं और बैठे हैं, जप कर रहे हैं, 10 लोग और हैं वो भी जप कर रहे हैं, उनमें से किसी भक्त को किसी चीज की आवश्यकता है, तो अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे तो वो कह रहा हूं कि वो अनुचित नहीं है, वहां पर न बोलना अनुचित है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि अगर ऐसा हो तो अगर आप और अधिक माला जप कर सकें तो अच्छी बात है, परंतु न भी कर सकें तो न बोलने से अच्छा है कि बोलना, क्योंकि वो भगवत सेवा संबंधी बातें। तो हम क्या बातों के कारण अपने जप को रोकते हैं, तोड़ते हैं, ये चीजें भी महत्वपूर्ण है। वैसे जप तो बिना बाधा के करें तो वही सबसे उचित है, वैसे ही होना चाहिए। देखिए, माला को बीच में रोकना या न रोकना, इसके पीछे वास्तव में मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। जब हम किसी चीज को अधिक नियम से करते हैं ना, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। कहीं भी देखिए आप, यदि हम नियम से नहीं करेंगे तो हमें वो लगता है कि उसका महात्म्य को हम हृदय में धारण नहीं करते और उसके प्रति हम गंभीर नहीं होते, उसको उतनी श्रद्धा से धारण नहीं करते। इसलिए नियम को सख्ती से करने से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। भगवान तो गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, कही नाम बारक ते पिपावन हो राम नमामि ते। एक बार करके भी भगवान का नाम व्यक्ति तो तरता ही है, परंतु वो भावना हमारे भीतर दृढ़ तब होगी जब हम कोई चीज नियम से करेंगे, तो उसके प्रति हम श्रद्धावान होंगे और फिर उसके प्रति हमारी श्रद्धा जब अटूट होगी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। और तब अंत समय में देखिए, जिन चीजों को व्यक्ति जीवन भर जिया रहता है, मृत्यु के समय अधिकतर उन चीजों में मन रमता है, वहीं पे जाता है, भले वो कर पाए न कर पाए। इसलिए इन सब साधनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी आत्म शुद्धि हो, विचार शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, जिससे अंत समय में इन चीजों में मन न लगे, मन न रमे, मन फंस न जाए, क्योंकि अंत में जहां मन फंस जाएगा फिर हम भी वहीं फंस जाएंगे। तो ऐसा है। एक प्रश्न है कि नाम अपराध में ये भी आता है कि अगर कोई श्रद्धालु हैं उनको हम उपदेश दें नाम का, वो तो अपराध माना जाता है। परंतु ये भी कहा गया है कि कोई गलती से भी भगवान का नाम जपे तो उसको लाभ होता है। ये तो वैसे ही समझिए, यदि किसी व्यक्ति को आप औषधि दें और वो आपसे लड़ाई कर बैठे, है ना, आपकी औषधि ले न ले वो तो अलग बात है, परंतु आपसे लड़े और पता नहीं क्या क्या कर बैठे। और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आपने औषधि दिया, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं ले लेता हूं, पता नहीं काम आएगी या ना आएगी, लेकिन मैं ले लिया। वो उस अनभिज्ञ था, परंतु आपकी दी हुई चीज को उसने ले लिया, तो उससे ठीक होता है। परंतु एक से आप बलपूर्वक, हठ पूर्वक जो वाद विवाद कुतर्क होता है, द्वेष होता है, इससे तो सांसारिक संबंध भी बिगड़ते हैं। तो ऐसे ही भगवान के प्रति
यदि कोई व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, तो यदि आपको पता है कि श्रद्धा नहीं है परंतु वो विरोधी नहीं है, कई बार ऐसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती परंतु वो कहता है ठीक है मेरे को कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं जपूंगा सुनूंगा। जैसे कई लोग ऐसे ही आरंभ करते हैं, उनको पता नहीं होता क्या है कि भगवान का नाम जपना। कई बार लोग ऐसी संस्कृति में जन्मते हैं जहां कुछ सुने ही नहीं रहते ऐसी बात, परंतु सौभाग्यवश किसी ऐसे भक्त से, संत से उनकी भेंट हो जाती है कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है ये तो अच्छी बात सुनने में लग रही, चलो मैं करूंगा। उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया। हम उपदेश न दें, उपदेश दे करके हम किसी को कहते हैं ना कि भड़काएं ना। परंतु अज्ञात सुकृति भी होती है, जैसे आप जप रही हो कि पूछा भाई आप क्या करते हैं जैसे हम एक जगह गए थे, तो हमारी एक छोटी सी माला थी, उसको रखता हूं कई बार, ऐसे अगर बैठे हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो मैं ऐसे लिया था और गोमुखी में थी हमारी ऐसे, तो उन्हें लगा कि मेरे हाथ में कुछ हो गया है उन्होंने कहा कि भाई सॉरी टू सी दैट यू आर हर्ट मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भगवान का नाम जप रहा हूं तो उसने भी पूछा कि क्या है, तो मैंने उसको बताया ऐसे। तो उस व्यक्ति ने भी सुना, उसने कोई ऐसे कोई विरोध की बात नहीं की, लेकिन एक दो बार उसने भी कहा कि अच्छा ऐसा कहते हैं, मेरा हाँ ऐसे कहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हमें पता है कि कोई व्यक्ति को अगर आप कहोगे, हम जानते हैं कई बार कैसे व्यक्ति को कहोगे वो हो सकता है कि आपसे लड़ाई कर ले, तो शत्रु है, वो द्वेष की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति को कह के क्या लाभ है। ऐसा जैसे हम गा रहे हैं, कई बार ना बहुत अच्छा कोई गाता है, उसके गीत को सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता, ऐसे भी है। लेकिन अगर उन्हीं को ऐसा कहो कि आपको रोज जपना चाहिए, आपको रोज ये गाना चाहिए, तो वो हो सकता है आपसे विरोध करें। तो इस प्रकार इसको समझाया गया है कि अपराध क्या है और किसी को अज्ञात सुकृति देना क्या है, वैसा भाव है। एक प्रश्न है कि गोमुखी को हृदय के पास लगाकर करते हैं या जमीन पे रख करके करते हैं। उचित तो यही है कि हृदय के पास ही लगाकर करें, क्योंकि ऐसे हम जब दाहिने हाथ से इधर बाएं तरफ रखते हैं तो हृदय के पास गोमुखी होती है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। ये तो शरीर का हृदय है, परंतु ऐसा नहीं कि भगवान उसमें ही बैठते हैं, परंतु स्थान है भगवान का इस जीवात्मा में, कहाँ रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे रख करके हृदय के पास रख करके करना चाहिए। परंतु कई बार थकावट के कारण या अन्य उतनी सावधानी न होने के कारण लोग अपने गोद में रख करके करते हैं, गोद में रखते हैं। कई लोग कुछ ऐसे, जैसे पैर से नहीं लगाना चाहिए कभी भी, कदापि नहीं, परंतु कई बार लोग गोद में रख करके जप करते हैं। और जो हमारी गोमुखी होती है, तो गोमुखी इसलिए होती है, एक तो दूसरों को दिखे ना, ठीक है, उसको छिपा करके रखने करने की विधा है एक, और दूसरा माला जो है वो यहां वहां कहीं छुई न जाए, इसलिए जैसे कपड़ा छुए जाए तो अलग बात है, हमारे जैसे गोद में यहाँ वहां कपड़े तो छुए जाते हैं, जमीन पर भी छुए जाते हैं, परंतु माला वो जमीन से नहीं छुई जाती है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए गोमुखी का प्रयोग करना चाहिए माला करते समय।